हेलो दोस्तों। तो आज 22 दिसंबर है। यूं देखें तो 22 दिसंबर एक कैलेंडर की तारीख है, लेकिन मैं याद करूं 22 दिसंबर 1887। तो इस दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। रामानुजन कौन थे, इनके बारे में आप में से कुछ लोग, कम लोग जानते होंगे उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। एक महान गणितज्ञ थे। उनकी जयंती पर आज भी 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस उनके सम्मान के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2012 दिसंबर में ये पारित किया कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो रामानुजन थे वो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उनके पास संसाधनों की सीमित थे, मतलब संसाधनों की कमी थी। उनके बावजूद भी उन्होंने गणित पे बहुत रिसर्च किया और उन्होंने लगभग 3000 से अधिक गणित के फॉर्मूले दिए, जिनका यूज आज भी इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में और कई रिसर्च सेंटर पर कई जगह उन फॉर्मूलों का उपयोग होता है। तो ऐसे महान गणितज्ञ थे और उनकी जो जीवनी है वो देखकर हमें पता लगता है कि प्रतिभा परिस्थितियों के मोहताज नहीं होते। कैसी भी परिस्थिति हो, जो प्रतिभा होता है वो उभर कर ही रहता है, अपनी जो लक्ष्य होता है उसको पाकर ही रहता है। तो जो आज गणित दिवस है, ये गणित कितनी इम्पोर्टेंट है वो आपको पता ही होगा। सुबह उठने से लेकर शाम तक अपन गणित का कितना दैनिक जीवन में भी उपयोग लेते हैं। जोड़ना, घटाना इस तक ही सीमित नहीं है। गणित अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, कार्य करने की जो शैली होती है उसे व्यवस्थित बनाती है, और यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो, उसके बारे में भी गणित का सबसे बड़ा योगदान है। और गणित का जैसे कि हर फील्ड में उपयोग होता है। बैंकिंग में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में है, मेडिकल साइंस में, हर जगह गणित का उपयोग होता है। गणित के बिना कितना जीवन अधूरा है आप समझ सकते हो। और इस दिन अपन को रामानुजन को याद करना। इनकी जब श्रीनिवास रामानुजन की अपन जयंती देखते हैं, इनकी जीवनी देखते हैं, तो उनका अपन आभास करते हैं कि एक कितनी महान हस्ती होगी। श्रीनिवास रामानुजन एक कितनी महान हस्ती होगी, जिन्होंने मतलब इतने जो संसाधन अभाव में भी इतना गणित के बारे में रिसर्च किया और इतनी स्टडी की। अपने पास जो कई संसाधन होने के बावजूद भी अपन उनके जो फॉर्मूले उन पे भी इतना काम करके उनको भी आसानी से समझ नहीं पाते, और उन्होंने तो फॉर्मूले बनाए हैं। धन्य है उन वो ऐसे लोग। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते, इसलिए उन महान व्यक्तियों को याद किया जाता है। हर किसी को यूं याद नहीं किया जाता है। तो इस दिन, आज गणित दिवस पर, हम अपन सभी को गणित एक, यूं कुछ बच्चों को लगता है कि गणित एक टफ सब्जेक्ट है, लेकिन यदि इसको समझने की तरीका सही हो और इसको समझाने वाला अच्छा हो तो गणित एक बेसिक सब्जेक्ट है, अच्छी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट वाइज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, फिर गणित आसानी से समझ में आ जाती है और अच्छी सब्जेक्ट है। कई पर देखा मैंने, गणित से बहुत सारे स्टूडेंट है वो डरते हैं। तो इस दिन अपन को ये सब, अपन को संकल्प लेना है कि अपन गणित से दूर नहीं भागेंगे और गणित के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और गणित को सरल बनाएंगे। मेरा ये भी एक निवेदन है कि इस दिन को ज़्यादातर लोग मनाते नहीं हैं, लेकिन इस दिन को स्कूलों में, कॉलेजों में एक मनाना चाहिए और इस दिन कार्यक्रम रखना चाहिए और बच्चों को गणित के बारे में बताना चाहिए कि गणित का अपने क्या योगदान है जीवन में, कितना बड़ा योगदान है। और जैसे महानतम गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन है, इनके जैसे और भी कोई है, उनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि उनकी जीवनी से अपन को, बच्चों को कितनी सीख मिलती है। बहुत सारी सीख मिलती है कि कैसी कैसी परिस्थिति में वो उभर कर आए हैं, तो अपन भी कुछ कर सकते हैं, तो उसमें उन कुछ करने का हौसला बढ़ता है। इसलिए आप सभी को एक बार फिर राष्ट्रीय गणित दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी इसके बारे में जानें और
अपने आसपास के बच्चों को, लोगों को बताएँ, ऐसे मानतम श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बताएँ और उनको भी किस तरीके से जीवन जीना सीखना है, तो उनसे अपन सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।